स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर बाय रोआल्ड डाल कर रहे थे। ठीक है, ये सीरीज का चौथा वीडियो है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और आज होपफुली इस वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन में हम लोग देखे थे कि एडोल्फ नाइफ जो है उसने मशीन बना लिया। ठीक है, मशीन ट्रायल रन भी हुआ, मशीन कहानी बनाना स्टार्ट भी किया। ठीक है, ऐसे करते करते वो लोग पैसा कमाना स्टार्ट हो गया। आहिस्ते आहिस्ते मिस्टर बोलेन जो था, ठीक है, वो भी बोला कि अभी हमको नॉवल बनाना है। ठीक है, बोला कि ये छोटा मोटा चैप्टर लिख के कोई फायदा नहीं, अभी हमको नॉवेल्स लिखना है। चलो बढ़िया बात है। ठीक है, एडोल्फ नाइफ ने बोला कि हाँ ठीक है, हम मशीन को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसने पूरा एक नया कंट्रोल पैनल बनाया, उसमें बहुत ज्यादा बटन था। ऐसा मानो देख के लग रहा था कि कोई एरोप्लेन का कोई मैंने जैसे कॉकपिट होता है ना, उसमें इतना सारा बटन रहता है, फ्लाइट उड़ाने का कंट्रोल पैनल रहता है, वैसा टाइप का एक बन गया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन थे, कैसा जॉनर का कहानी बनेगा, कैसा थीम होगा, क्या कैरेक्टर होगा, कैसा लैंग्वेज होगा, कितना पैशन होगा, नहीं होगा, हर एक चीज के बारे में वहां पे बटन था। ठीक है, एंड एडोल्फ नाइफ जो है वो अपना काबिलियत को प्रूव किया मिस्टर बोलेन के सामने। ही वांटेड टू बी अ राइटर, नो, उसको तो राइटर बनना था, उसको ये साइंटिस्ट बन के उसको कोई मर्जी नहीं था। लेकिन एडोल्फ नाइफ जो है, ही हैज क्रिएटेड अ मास्टरपीस। ठीक है, मिस्टर बोलेन को उसने कैसे मनवाया था? वो बोला कि हम लोग इतना ज्यादा कहानी छापेंगे, कहानी तो 2 मिनट में छप के निकल के आ रही है। ठीक है, इतना ज्यादा कहानी छापेंगे कि मार्केट में कोई हम लोगों के साथ टक्कर नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो उसने एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मशीन वो बना लिया। बनाने के बाद कुछ देर के लिए चला, उन लोग का स्टोरीज एक्सेप्ट हुआ, मैगजीन्स में उन लोग का स्टोरीज छपा, वो लोग पॉपुलर होने लग गए, पैसा भी आने लग गया। मिस्टर बोलेन भी फेम काम कमाने लग गया। मिस्टर बोलेन ने एक एडिटोरियल पब्लिशिंग हाउस भी खोल दिया। एडोल्फ नाइफ उसका इंचार्ज था। एडोल्फ नाइफ क्या करता था, किसी किसी कहानियों में अपना नाम डालता था, किसी किसी कहानी में मिस्टर बोलेन का नाम डालता था। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते करके पैसा रोल होना स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा चल रहा था। फिर जाके मशीन अपग्रेड करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो वो लोग अपग्रेड करके रेडी कर लिए। ठीक है, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। First, by depressing one of a series of master buttons, the writer made his primary decision: historical, satirical, philosophical, political, romantic, erotic, humorous, or straight. Then from the second row, the basic buttons, he chose his theme: army life, pioneer days, civil war, world war, racial problems, wildness, country life, childhood memories, seafaring, the sea bottom, and many more. तो वहां पे बहुत सारा बटन था कि कैसा कहानी लिखेगा। पहला चॉइस करना पड़ेगा कि हिस्ट्री के ऊपर कहानी लिखेगा, या सटायर के ऊपर लिखेगा, फिलोसॉफी के ऊपर लिखेगा, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखेगा, रोमांस, लव, थोड़ा सेक्सुअल कुछ होगा, ह्यूमरस कुछ होगा, कैसा टाइप का कहानी होगा वो सिलेक्शन करना है। फिर जाके दूसरा सिलेक्शन करना क्या है कि सिविल वॉर में होगा, कि वर्ल्ड वॉर में होगा, कि आर्मी लाइफ के ऊपर होगा, कि वाइल्ड वेस्ट के बारे में होगा, कि रेशियल प्रॉब्लम्स के बारे में होगा। एक एक करके सब सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके ये कहां पे होगा, कंट्री साइड में होगा कि शहर में होगा, समुद्र के नीचे होगा, समुद्र के ऊपर होगा, हर टाइप का सिलेक्शन ऐसे करके वो कर सकता है। देखो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल काइंड्स ऑफ स्टोरीज बन सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आप लोग तो पढ़ा है ना, इतना सारा ऑप्शन है, तो कॉम्बिनेशन तो बहुत कुछ हो सकता है। द थर्ड रो ऑफ बटन्स गेव अ चॉइस ऑफ लिटरेरी स्टाइल: क्लासिकल, whimsical, racy, Hemingway, Faulkner, Joyce, Femin, etc. The fourth row was for characters, the fifth for word age, and so on and so on. 10 long rows of pre-selector buttons. तो थर्ड रो में बटन था, फोर्थ रो ऐसे करके क्लासिकल, whimsical, रेसी, हेमिंगवे की तरह लिखना, फॉकनर की तरह लिखना, जॉयस की तरह लिखना, फेमिनिन ऑथर, अलग अलग टाइप का, सब जॉनरा का, सब प्लॉट्स बोलो, स्टोरी थीम बोलो, टाइप राइटिंग स्टाइल बोलो, सब कुछ अलग अलग के लिए सिलेक्शन था यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ वाला रो था वहां पे वर्ड एज, कि कैसा डिफिकल्ट वर्ड होगा, कितना वर्ड यूज होगा, नहीं होगा। ठीक है, कैसा हाई लेवल ऑफ वर्ड यूज होगा, ऐसे करके 10 रोज ऑफ सिलेक्टर बटन था। ठीक है, अलग अलग रोज ऑफ बटन था। बट दैट वाजंट ऑल. Control had also to be exercised during the actual writing process, which took about 15 minutes per novel.
And to do this, the author had to sit as it were in the driver's seat and pull or push a battery of label stops as an organ. By doing so, he was able to continually to modulate or merge 50 different and variable qualities such as tension, surprise, humor, pathos, and mystery. Numerous dials and gauges on the dashboard itself told him throughout exactly how far along he was with his work. बस यहां पे खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बटन सिलेक्ट करने से नहीं होता है, ठीक है। जिस तरीके से एक एरोप्लेन कॉकपिट में क्या होता है कि बटन से रहता है, उसको बटन का खट 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 करके ऑन कर दो, फिर तुमको तो प्लेन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। सिमिलरली उसी तरीके से ये जब बुक लिखा जा रहा है, तुमको चेयर में बैठ के तुमको कंट्रोल पैनल को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, सिर्फ बटन दबाने से नहीं हो जाता ना, तुमको स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी एक सीट था ड्राइवर सीट के जैसा, और वहां पे पेडल्स थे, ठीक है। तुमको हर एक पेडल्स को, नॉब्स को तुमको दबाना पड़ेगा ताकि तुम सिलेक्ट कर सको कि तुम्हारा कहानी कैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। कितना उसमें पैशन डालना है, कितना सरप्राइज डालना है, ह्यूमर डालना है, टेंशन डालना है, ठीक है, दुख भरी कहानी डालना है, मिस्ट्री डालना है, तुम वो सब चीज को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे करके गाड़ी का वहां पे मीटर गेज रहता है ना कि कितना स्पीड में चल रहा है या कितना टंकी में फ्यूल कितना है, ठीक है। तो ऐसे करके मीटर गेज ऐसे करके एक था कि कहानी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, खत्म हो गया है कि आधा है, ठीक है, पूरा हो गया है। वो मेजरमेंट का एक डिवाइस लगा हुआ था वहां पे कि कहानी कितना परसेंटेज खत्म हुआ है, ठीक है। Finally, there was a question of passion. From a careful study of the books at the top of the bestseller list for the past year, Adolf Knipe had decided that this was the most important ingredient of all. A magical catalyst that somehow or the other could transform the dullest novel into a howling success. At any rate, financially. But Knipe also knew that the passion was powerful, heady stuff and must be prudent, dispensed, the right proportions at the right moments. And to ensure this, he had devised an independent control consisting of two sensitive sliding adjusters operated by foot pedals similar to the throttle and the brake in a car. तो इसके साथ साथ, ठीक है, एडोल्फ नाइप जो था वो देखा था, वो रिसर्च किया था कि पैशन जो है, लव, इमोशन, पैशन, ये सब चीज जो है एक कहानी का बुक को वरना बेस्ट सेलर बना देता है, वरना एकदम पूरा कचरा कर देता है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। वो सोचा कि इसके लिए एक अलग कंट्रोल होना जरूरत था। ही थॉट कि इट डिजर्व्ड अ सेपरेट कंट्रोल। तो उसने क्या किया, वहां पे एक पेडल लगा दिया, ठीक है। जब कोई आदमी लिख रहा है, जब वो मशीन को चला रहा है, एडोल्फ नाइप या मिस्टर बोलेन, तो वो क्या कर सकता है, जिस तरीके से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी बहुत तेज जा सकता है, सिमिलरली वहां पे एक पेडल डाल दिया जिसमें पेडल को तुम दबाओगे, जितना जोर से दबाओगे उतना ज्यादा पैशन, मिस्ट्री, ऐसा सब घुसते रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अब पैशन क्या होता है, बहुत ज्यादा पैशन होता है तो सर के ऊपर से चला जाता है ना, मोटा मोटी पैशन रहता है तो समझ में आता है, हिसाब बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसने पूरा एडजस्टर्स कर दिया पांव के सामने, ठीक है। जितना ज्यादा जोर से दबाओगे उतना ज्यादा वो पैशन उसमें घुसेगी। One pedal governed the percentage of passion to be injected. The other regulated its intensity. There was no doubt, of course, and this was the only drawback, that the writing of a novel by the Knipe methods was going to be rather like flying a plane and driving a car and playing an organ all at the same time. But this did not trouble the inventor. ठीक है। तो एडोल्फ नाइप का ये जो मशीन जो है अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन बन गया, ठीक है। ये मशीन को अभी चलाने में, इसको वर्क करने में ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चलाने के बराबर का है, प्लेन चलाने के बराबर का है। एक ऑर्गन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्गन, उसको बजाने के बराबर का है। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बटन्स, इतना ज्यादा पेडल्स, थ्रॉटल्स, नॉब्स, बटन्स, इतना सब कुछ सिलेक्शन ऑप्शन है कि इट वाज लाइक ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ प्लेन एंड प्लेइंग द ऑर्गन ऑल एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक बार में इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो एडोल्फ नाइप का मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
लेकिन एडोल्फ नाइप को इसके बारे में कोई चिंता नहीं हुई. When all was ready, he proudly escorted Mr. Bolen into the machine house and began explaining the operating procedure for the new wonder. तो एक बार जब ये मशीन बन गया तो उसने क्या किया, वो मिस्टर बोलन को लेके गया और मिस्टर बोलन को समझाया कि देखिए ये मशीन अभी ऐसे ऐसे काम करने लगेगी, ठीक है, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ऐसे करके मिस्टर बोलन को डिस्क्राइब करने के लिए लग गया. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. गुड गॉड नाइप, I'll never be able to do all that, damn it man. It'd be easier to write the thing by hand. तो इतना सब कुछ पेडल्स वेडल्स आ गया, बटन्स आ गया, जिसकी वजह से मिस्टर बोलेन जो है कंफ्यूज हो जा रहा है. तो बोला कि अरे नाइप तुम क्यों इतना सब कुछ ऐड क्यों यहाँ पे, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा. ठीक है, इससे अच्छा हाथ से लिख लेंगे. तो क्या बात है, ऐसे तो लिख तो नहीं रहा है हाथ से, मशीन से लिखवा रहा है. बोल रहा है कि अब ये मशीन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, इससे अच्छा तो हाथ ही से लिख लेंगे. ठीक है, you'll soon get used to it, Mr. Bolen. I promise you. In a week or two, you will be doing it without hardly thinking. It's just like learning to drive. तो लेकिन आप टेंशन मत कीजिए मिस्टर बोलन, एक दो हफ्ता में आपका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, आप ऐसे करके लिखोगे, लग रहा है कि कुछ नहीं है, एकदम ड्राइविंग करने के इजीली है. ठीक है, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं उतना इजी चीज है, एक दो हफ्ता करिएगा, सीख जाइएगा, उसके बाद आप खुद से कर पाइएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं. Well, it wasn't quite as easy as that. But after many hours of practice, Mr. Bolen began to get the hang of it. And finally, late one evening, he told Knipe to make ready for running of the first novel. It was a tense moment with the fat little man crouching nervously in the driver's seat and the tall toothy Knipe fussing excitedly about him. तो अब उतना आसान तो नहीं था, थोड़ा देर के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ा, फिर जाके उसको आदत हो गई, फिर जाके वो लिखने के लिए बैठ गया. ठीक है, अब मिस्टर बोलेन जो है चेयर में बैठा हुआ है, एडोल्फ नाइप तो सब बटन ठीक करके देख रहा है कि सब कुछ कनेक्शन ठीक है कि नहीं. ठीक है, मिस्टर बोलेन अपना फर्स्ट नॉवेल लिखेंगे. ठीक है, अब वो तो बहुत ज्यादा नर्वस है. ठीक है, एडोल्फ नाइप तो हर जगह देख के कि हाँ ये कनेक्शन ठीक है, ये बटन ठीक है, ये सिलेक्शन ठीक है, पूरा मशीन को जांच कर लिया. मिस्टर बोलेन अपना फर्स्ट नॉवेल लिखेगा, फुल फ्लेजेड नॉवेल लिखेगा. ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, एक दो घंटा तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके बोला कि ठीक है हमको लिखना है. I intend to write an important novel, Naip. I'm sure you will, sir. I'm sure you will. With one finger, Mr. Bolen carefully pressed the necessary pre-selected buttons: master button, satirical, subject, racial problem, style, classical, characters, 6 men, 4 women, and 1 infant. Length, 15 chapters. ठीक है, तो मिस्टर बोलेन नाइप को बोला कि नाइप देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट नॉवेल लिखना चाहता हूं, मैं एक अच्छा नॉवेल लिखना चाहता हूं. ठीक है, तो एडोल्फ नाइप उसको विश्वास दिलाया कि हाँ हाँ मिस्टर बोलेन आप अच्छा नॉवेल लिखेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है. ठीक है, तो मिस्टर बोलेन एक उंगली लेके टक 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 करके सब रोज का बटन जो दबाना था दबा दिया. मास्टर बटन दबाया कि सैटारिकल कहानी लिखना है, रेशियल प्रॉब्लम के ऊपर लिखना है, क्लासिकल स्टाइल लिखना है, कैरेक्टर्स कौन कौन रहेंगे, 6 मैन 4 औरत. ठीक है, और एक बच्चा. कितना चैप्टर, 15 चैप्टर का कहानी होगा. ऐसे करके उसने पूरा जचा लिया. ठीक है, at the same time he had his eye particularly upon 3 organ stops marked power, mystery and profundity. Are you ready, sir? Yes, I am ready. तो उसी वक्त वहां पे पावर, मिस्ट्री, प्रोफंडिटी, ये 3 का बटन भी था, पेडल्स भी था. ठीक है, उसको ये तीनों चीज के ऊपर भी अच्छे से नजर रखना है, क्योंकि ये सब एक सिलेक्टर बटन तो कर लिया ना, अभी तो सब पेडल दबाना कि कितना ज्यादा इमोशन डालना है, कितना ज्यादा पैशन डालना है, कितना ज्यादा मिस्ट्री डालना है, वो तो अब लिखते वक्त वो कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो एडोल्फ नाइप पूछा कि सर आप रेडी हो ना, तो बोला कि हाँ मैं रेडी हूं. ठीक है, इतना तक क्लियर है अनीश, सबको क्लियर है पक्का? चलिए कंटिन्यू करते हैं. Knipe pulled the switch, the great engine hummed. There was a deep whirring sound from the oiled movement of 50,000 cogs and rods and levers. Then came the drumming of the rapid electrical typewriter, setting up a shrill, almost intolerable clatter. Out into the basket flew the typewritten pages, one every 2 seconds. But what with the noise and the excitement and having to play upon the stops and watch the chapter counter
and the pace indicator and the passion gauge. Mr. Bolen began to panic. He reacted in precisely the way a learned driver does in a car, by pressing both feet hard down on the pedals and keeping them there until the thing stopped. तो नाइप ने स्विच चालू किया, मशीन पूरा हम करते हुए पूरा मशीन चालू हो गया, ठीक है। वहां पे एक अंदर से एक डीप वरिंग साउंड आ रहा था, ऑयल मूवमेंट था, वो जो कॉग्स होता है ना, जैसे घड़ी का कॉग्स रहता है, टक 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 चक्का टाइप घूमते रहता है, वो घूमने लग गया, मशीन से आवाज निकलने आ गया, ठीक है। और सब बटन वटन तो सिलेक्ट किया हुआ ही था, ठीक है। एक एक करके टाइप रिटन पेजेस बास्केट पे निकलने लगा, 1 every 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में एक एक पेज निकल रहा है, ठीक है। जस्ट सोचो 500-600 वर्ड का नॉवेल जो है, ठीक है, तो चुटकियों में निकल जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो इतना ज्यादा आवाज हो रहा था, इतना ज्यादा बटन वटन देखभाल करना पड़ रहा था, इतना ज्यादा पैडल्स वैडल्स के ऊपर फोकस करना पड़ रहा था, मिस्टर बोलेन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए, थोड़ा सा पैनिक करने लग गए, ठीक है। होता है ना कि कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं या मोबाइल में गेम खेल रहे तो पीछे से कोई गोली मारने आ गया तो हम लोग सब बटन दबा देते हैं डर के मारे, वैसे ही सोचो ये भी क्या क्या जैसे कंपेयर कर रहा है कि एक लर्नर ड्राइवर जो गाड़ी सीख रहा है, ठीक है, जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो पाँव में सब पैडल एक्सीलरेटर सब एक साथ दबा देगा जब तक गाड़ी रुक ना जाए, ठीक है, जब तक गाड़ी रुक ना जाए। तो मिस्टर बोलेन भी जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पैनिक कर गया, इसलिए सब कुछ एक साथ दबा दिया, ठीक है, और तब तक दबा के रखा जब तक ना मशीन लिखना बंद नहीं किया। अब ऑब्वियस सा बात है कि जोर से अगर पैशन वाला पेडल को डालोगे या मिस्ट्री वाला पेडल को डालोगे तो उसमें तो पैशन और मिस्ट्री तो बहुत ज्यादा लेवल में आ जाएगा ना, बहुत हाई हो जाएगा, बहुत जन को उतना हाई मिस्ट्री हाई पैशन तो अच्छा नहीं लगेगा। Congratulations on your first novel, Knipe said, picking up the great bundle of typed pages from the basket. Little pearls of sweat were oozing out all over Mr. Bolen's face. It sure was hard work, my boy. देखो क्या आयरनी है, ठीक है, पूरा मिस्टर बोलेन के चेहरे पे पसीना का पूरा छींटा छींटा आ गया है, माने होता है ना कि स्वेट ड्रॉप पूरा चेहरे पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो बोला कि अरे नहीं नहीं बहुत बहुत दिक्कत वाला बात था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था। क्या ही हार्ड वर्क था, एक नॉवेल लिखने वाले इंसान को एक नॉवेल लिखने में 5 महीना 6 महीना 10 महीना 2 साल 3 साल तक लग जाता है, ठीक है, और ये 10-15 मिनट में एक नॉवेल लिख के ये रेडी कर दिया और ये बोल रहे कि इट वॉज हार्ड वर्क, ठीक है। बट यू गॉट इट डन सर, यू गॉट इट डन, लेट मी सी इट नाइप, हाउ डज इट रीड। तो बोला कि नहीं नहीं सर आप तो कर तो लिए, कंग्रेचुलेशंस। तो बोला कि लाओ बुक दिखाओ मेरे को, देखते हैं कि कैसा लिखा है नहीं लिखा है। He started to go through the first chapter, passing each finished page to the younger man. Good heavens, Knipe, what is this? Mr. Bolen's thin purple fish lip was moving slightly as it mouthed the words. His cheeks were beginning to slowly to inflate. But look here, Knipe, this is outrageous. बोला कि अरे नाइप ये क्या है ये, ठीक है, उसका तो होंठ एकदम पूरा चप चप जा रहा है, ठीक है, पर्पल हो जा रहा है, मतलब पढ़ रहा है एक करके पेज नाइप को दे रहा है, पढ़ रहा है एक पेज नाइप को दे रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो बोले कि अरे नाइप ये देखो क्या लिखा है, ये तो कचरा है, ये तो आउटरेजियस है। आई मस्ट से इट इज अ बिट फ्रूटी सर। फ्रूटी? इट्स परफेक्टली रिवोल्टिंग, आई कैंट पॉसिबली पुट माय नेम टू दिस। तो नाइप पढ़ के बोलता है कि हाँ सर थोड़ा सा तो फ्रूटी लैंग्वेज तो है, थोड़ा सा तो बड़ा चढ़ा के तो लिखा हुआ तो है। तो मिस्टर बोलता है कि फ्रूटी, हम तो इसके अपना नाम नहीं देंगे, ये मेरे नाम से तो एकदम नहीं छापेंगे। क्वाइट राइट सर, क्वाइट राइट। तो नाइप बोला कि हाँ नहीं सर इसमें आपका नाम देके छपवाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ और करना है। नाइप, इज दिस सम नास्टी ट्रिक यू हैव बीन प्लेइंग ऑन मी? ओह नो सर नो, इट सर्टेनली लुक्स लाइक इट। तो बोला कि नाइप तुम क्या मेरे ऊपर कोई मजाक प्ले कर रहे हो क्या, है प्रैंक कर रहे हो क्या? लेकिन नो नहीं नहीं हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे। तो बोलता है कि देख के तो लग तो यही रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो कुछ मेरे ऊपर। You don't think, Mr. Bolen, that you might have been pressing a little too hard on the passion control pedals, do you? My dear boy, how should I know? Why don't you try another? बोलता है कि मिस्टर बोलेन आपको लगता नहीं कि आप शायद पैशन वाला पेडल थोड़ा ज्यादा ही कस के दबा के रखे हुए थे? तो बोलता है कि अरे मेरे को क्या पता है, ठीक है, मुझे तो कुछ ही नहीं पता है, हम तो जस्ट दबा दिए, जो मन में आया बटन वटन दबा दिया, पेडल वेडल दबा दिए।
तो नाइफ बोलता है उसको कि मिस्टर बोलेन आप दूसरा नॉवल ट्राई करिए, व्हाई डोंट यू ट्राई अनदर, ये वाला तो हटाइए, इसको हटा देते हैं, यू ट्राई अनदर नॉवल, और एक नॉवल लिखने का कोशिश कीजिए। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? सम्राट माधव क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। कंटिन्यू करते हैं। So Mr. Bolan ran off a second novel, and this time it went according to plan. Within a week, the manuscript had been read and accepted by an enthusiastic publisher. Knight followed with one in his own name, then made a dozen more for good measure. तो मिस्टर बोलन जो है उनको बोला कि आप सेकंड वाला ट्राई कीजिए एक नॉवल लिखने का, ठीक है। तो उसके बाद मिस्टर बोलन जो है सेकंड बार लिखना स्टार्ट किया। अब इस बार प्लान जैसा था वैसा काम किया, मशीन को मिस्टर बोलन ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो उनका नॉवल निकल के रेडी हो गया। एक हफ्ता में वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, मतलब एक रफ बुक को ना मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको भेजा गया पब्लिशर के पास। पब्लिशर पढ़ा उसको, उसको अच्छा लगा, एक्सेप्ट कर लिया, बोले कि ठीक है हम छाप देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नाइफ अपने नाम का एक नॉवेल निकाला, वो भी एक्सेप्टेड हो गया, और उसके साथ साथ 10-12 ठो और भी निकाल के रेडी रख लिया, ठीक है। In no time at all, Adolf Knight's literary agency had become famous for its large stable of promising young novelists. And once again, the money started rolling in. तो देखते ही देखते एडोल्फ नाइफ का लिटरेरी एजेंसी जो था बहुत फेमस बन गया, क्योंकि लिख तो रहा है एक मशीन, एक्चुअली इंसान है दो, एडोल्फ नाइफ, मिस्टर बोलेन, लेकिन ऑथर्स तो बहुत सारे का रैंडम रैंडम नाम लेके लिख दे रहा है ना, ठीक है। तो सब लोग समझ गए कि अरे इन लोगों का जो लिटरेरी एजेंसी है, इन लोगों के पास अच्छा अच्छा ऑथर्स है और ये लोग अच्छा अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से जाके बुक छापना स्टार्ट हो गया, नाम कमाना स्टार्ट हो गया, पैसा कमाना स्टार्ट हो गया इन लोगों के लिए। It was at this stage that young Knight began to display a real talent for big business. See here, Mr. Bolen, he said, we still got too much competition. Why don't we just absorb all the other writers in the country? तो वो बोलने लगा कि देखिए मिस्टर बोलेन, हम लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे कंपटीशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे सोचो ना, वोडाफोन और आइडिया, पहले तो दो तो अलग अलग कंपनी था ना, क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया ना। तो वो यहां पे ऐसे ही टाइप का आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि इतना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है, हम लोग राइटर्स को खरीद लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते करके जब नाम दौलत वौलत सब कुछ आने लग गया, तब जाके एडोल्फ नाइफ अपना बुद्धि दिखाने लग गया, ठीक है। तब जाके उसका अपना बिजनेसमैन वाला बुद्धि निकालने लगा, ठीक है। तो प्रपोज किया कि बाकी सब राइटर्स को एब्जॉर्ब कर लेते। मिस्टर बोलेन, हु नाउ स्पोर्टेड अ बॉटल ग्रीन वेलवेट जैकेट and allowed his hair to cover 2/3 of his ears, was quite content with things the way they were. I don't know what you mean, my boy. You can't just absorb writers. तो मिस्टर बोलेन जो है, ठीक है, वो तो अभी एक वेलवेट ग्रीन जैकेट पहना था, ठीक है, ना बाल जो है ऐसे करके पूरा कवर करके रखा हुआ है, मतलब स्टाइल वाइल पूरा बदल गया मिस्टर बोलेन का। अभी तो वो तो पॉपुलर अमीर ऑथर बन गया ना, और राइटर्स लोगों का कैसे हाव भाव हो जाता है ना, आर्टिस्ट लोग कैसे स्टाइल एक फैशन सेंस बन जाता है ना, वैसा हो गया उसका भी, ठीक है। तो बोला कि यार तुम क्या कहना चाहते हो एडोल्फ, ठीक है, हम लोग दूसरे राइटर्स को अब्जॉर्ब कैसे कर लेंगे, ये तो हल्का थोड़ी ना कि दूसरा ऑथर्स लोग लिखना बंद कर दे हम लोग खरीद लेंगे उसका, ऐसा हलवा थोड़ी ना है। Of course you can, sir. Exactly like Rockefeller did with his oil companies. Simply buying them out, and if they won't sell, squeeze them out. It's easy. Careful now, Knight. Be careful. तो बोला कि अरे आराम से हो सकता है, जस्ट लाइक रॉकरफेलर डिड विथ हिज ऑयल कंपनीज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइटर्स को खरीद लेंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसा हाल कर देंगे कि वो लोग लिख ही नहीं पाएंगे, उन लोग का लिखा हुआ चीज वो बिकेगा ही नहीं, ठीक है। इफ दो वोंट सेल, अगर वो लोग अपने आप को बेचने के लिए रेडी नहीं होंगे, हम लोग ऐसा सिचुएशन बना देंगे कि वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। इतना सा मामूली सा बात है। I've got a list here, sir,
of 50 of the most successful writers in the country. And what I intend to do is offer each one of them a lifetime contract with pay. All they have to do is undertake never to write another word, and of course to let us use their names on our own staff. How about that? तो बोलता है कि देखिए मेरे पास एक लिस्ट है मिस्टर बोलन, पूरा कंट्री में जो सबसे फेमस सबसे सक्सेसफुल ऑथर थे उनका नाम लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबके पास जाएंगे और सबको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि तुम लोग लिखना बंद कर दो, ठीक है, तुम लोग लिखना बंद कर दो और तुम्हारे नाम से हम लोग कहानी छापेंगे, लेकिन तुम लोग कोई नहीं लिखोगे, कहानी लिखेंगे हम, बस तुम्हारा नाम हम लोग यूज करेंगे और तुमको साल में एक अमाउंट ऑफ पैसा तुमको परमानेंट मिल जाएगा। दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। They'll never agree. तो मिस्टर बोलन बोला कि कोई अग्री नहीं करेगा इस पे, कौन अग्री करेगा, ठीक है। तुम सोचो कोई भी XYZ बड़ा आदमी अगर आके बोला कि एसएनएस कास्टेस को खरीद लेंगे, क्या हम बेच देंगे क्या उतना आसानी से? ऑब्वियसली नहीं बेचेंगे ना, ठीक है। मेरा तो एक इंडिपेंडेंस है, ये तो मेरा अकेला का जगह है, ठीक है, या मेरा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, जो भी बोले XYZ, थोड़ी ना हलवा में थोड़ी ना बेच देंगे। हाँ, कोई अगर 10 करोड़ दे दिए तो 1 सेकंड में बेच देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अरे हम लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है, बहुत कोई नहीं बेचेगा, कोई भी ऑथर थोड़ी ना लिखने के लिए मैंने नहीं लिखेगा, ऐसा कोई ना करेगा, राइटर है लिखेगा ही जरूर। यू डोंट नो राइटर्स मिस्टर बोलन, यू वॉच एंड सी, व्हाट अबाउट द क्रिएटिव अर्ज नाइट। तो मिस्टर बोलन को बोला कि अरे आप राइटर लोगों को जानते नहीं हो, हम जानते हैं, आप देखिएगा ना, एक बार जब सबको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो सब लोग पैसे के मारे वो लोग आ जाएंगे। तो फिर मिस्टर बोलन पूछा कि अरे व्हाट अबाउट द क्रिएटिव अर्ज, कि राइटर्स के अंदर तो हमेशा वो लिखने का तो इच्छा तो होता ही रहता है, ठीक है, तो उसका क्या करना है? इट्स बंक, ऑल दे रियली इंटरेस्टेड इन इज द मनी जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। बोलते कह रहे वो बेकार का चीज है, इट्स बंक। जो राइटर जो है उनका सिर्फ एक ही मकसद है, उन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है कि पैसा कमाए, सबका यही सेम इच्छा है कि पैसा कमाने को मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। In the end, Mr. Bolen reluctantly agreed to give it a try, and Knight, with his list of writers in his pocket, went off in a large chauffeur-driven Cadillac to make his thoughts. He journeyed first to the man at the top of the list, a very great and wonderful writer, and he had no trouble getting into the house. He told his story and produced a suitcase full of sample novels and a contract for the man to sign, which guaranteed him so much a year for life. The man listened politely, decided he was dealing with a lunatic, gave him a drink, and then firmly showed him to the door. तो जब मिस्टर बोलेन को ऐसे करके समझा दिया, मिस्टर बोलेन ने ठीक है चलो तुम ट्राई करके देखो, ठीक है। तो एडोल्फ नाइप वो लिस्ट को लेके अपना बड़ा सा गाड़ी में, कैडिलैक मतलब उस जमाने में बहुत अमीर गाड़ी होता था, ठीक है, अपना कैडिलैक में बैठ के, वो भी ड्राइवर है उसका, वो चला गया पहला लिस्ट में, पहला नाम के पास, ठीक है, जो देश का टॉप ऑथर है उसके घर में चला गया, ठीक है। तो वो अपना कहानी से उसको बोला, ठीक है, उसको दिखाया कि देखो मेरा ऐसा ऐसा बात है, मेरा ये मशीन है वो मशीन है, हम लोग इतना कर सकते हैं, आपको इतना पैसा मिल जाएगा साल भर का, आप सिर्फ लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको इतना पैसा साल भर का गारंटी आपको मिलेगा। तो जो राइटर है पोलाइटली सब कुछ सुना, फिर सोचा कि ये तो पागल आदमी है सामने वाला, उसको एक गिलास पानी पिलाया, ड्रिंक पिलाया, बोले कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि जो देश का टॉप मोस्ट राइटर है उसको क्या कोई जरूरत है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का? कोई कॉन्ट्रैक्ट का उसको जरूरत नहीं है, वो अपने नाम से ऐसे ही बुक बेच देगा, बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री आके उसको उससे बुक खरीदने के लिए राजी हो जाएगा। The second writer on the list, when he saw Knipe was serious, actually attacked him with a large metal paperweight. And the inventor had to flee down the garden, followed by such a torrent of abuse and obscenity as he had never heard before. तो फिर जाके एडोल्फ नाइप अभी सेकंड ऑथर के पास गया, लिस्ट में जो उसका नाम सेकंड में था उसके पास गया। वो आदमी, वो राइटर जब देखा कि एडोल्फ नाइप थोड़ा सीरियसली बात कर रहा है, उसको अटैक करने लग गया। जो पेपर वेट होता है ना, कांच का या लोहा का, ऐसे फेंक के मार रहा है उसको। तू मेरे को ऐसे करके बोलेगा? तू तू कौन है बे? तेरा औकात क्या है? ठीक है, और मुंह से गाली गलौज मार से निकल रहा है।
एडोल्फ नाइप भाग गया वहां से, इतना गाली गलो जो जिंदगी में कभी सुना नहीं है, ठीक है, मार भी पड़ रहा है उसको. But it took more than this to discourage Adolf Knight. He was disappointed but not dismayed, and off he went to his big car to seek his next client. This one was a famous and popular, whose fat romantic books sold by the millions across the country. She received Knight graciously, gave him tea, and listened attentively to his story. तो इतना काफी नहीं था. एडोल्फ नाइप जो है वो डिस्करेज नहीं हुआ, ठीक है. वो तीसरे क्लाइंट के पास गया, तीसरे राइटर के पास गया. ये थी एक औरत, शी वॉज फेमस, शी वॉज पॉपुलर, और वो बहुत बढ़िया रोमांटिक बुक्स लिखती थी. लाखों लाखों में बुक्स बिकता था उसका पूरा देश में, बहुत अमीर थी. तो उसने पूरा नाइप का कहानी सुना, उनको चाय दिया, पूरा बात सुना उसका. It all sounds very fascinating, she said, but of course I find it a little hard to believe. Madam, answered Knight, come with me and see it with your own eyes. My car awaits you. तो बोला कि मैडम आप खुद ही आके देख लो, आपको विश्वास नहीं हो रही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप खुद आके देख लो अपने आंखों से कि मेरा क्या है क्या नहीं है, आपको पूरा चीज बात समझ में आ जाएगी. माई कार अवेट्स यू, मेरा गाड़ी बाहर खड़ा है, आप आइए हमारे साथ, हम आपको दिखा देंगे, आपको विश्वास हो जाएगी. So off they went, and in due course the astonished lady was ushered into the machine house where the wonder was kept. Eagerly Knipe explained its workings, and after a while he even permitted her to sit in the driver's seat and practice with the buttons. तो नाइप उस लेडी को लेके गाड़ी में बैठ के वो लोग चला गया मशीन दिखाने के लिए उसको, ठीक है. फिर जाके उस लेडी को मशीन का काम वाम कैसे होता है नहीं होता है एक्सप्लेन किया, और फिर उस लेडी को बोला कि अगर आपको ट्राई करना तो आप बैठ के ट्राई कर लीजिए, आप भी एक नॉवेल लिख ही लीजिए. तो वो लेडी जो है वो तो राइटर तो है ही, उसको पता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, तो उस आराम से वो लिख ली, ठीक है. वो बटन दबा के, पेडल वेडल दबा के वो आराम से एक नॉवेल को बना ली, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगा. All right, she said suddenly, you want to do a book now? Oh yes, she cried, please. She was very competent and seemed to know exactly what she wanted. She made her own pre-selection, then ran off a long, romantic, passion-filled novel. She read through the first chapter and became so enthusiastic that she signed up on the spot. तो ये तो कॉम्पिटेंट राइटर है, ये तो मिस्टर बोलेंगे जैसे गंवार तो नहीं है, गधा तो नहीं है, ठीक है. मिस्टर बोलेंगे को लिखने के बारे में तो कुछ आता पता नहीं था, लेकिन ये तो एक सक्सेसफुल ऑथर है, उसको पता है कि कितना पैशन डालना है, कितना रोमांस डालना है. तो वो आराम से खुद से अपना सिलेक्शन की, चॉइस की, मशीन चला के उसने अपना नॉवेल पहला लिख लिया, ठीक है. फिर एक बार लिखने के बाद पहला चैप्टर जब वो पढ़ी, वो बहुत एंथुजियास्टिक हो गई कि अरे वाह चलो साइन कर देते. वो इमीडिएटली साइन कर दी कि ठीक है आज से हम और नहीं लिखेंगे, और मेरा नाम से तुम बुक छाप सकते हो, और मेरे को साल भर में उसके बदले इतना पैसा मिलेगा. वो एक्सेप्ट कर ली. That's one of them out of the way, said Knipe. Knipe said to Mr. Bolen afterward, a pretty big one too. Nice work, my boy. And you know why she signed? Why? It wasn't the money. She's got plenty of that. Then why? तो बोले कि चलो ये एक जन तो निकल गया रास्ते से, ठीक है, और ये बड़ी ऑथर है, ये तो पहुंची हुई ऑथर है, ठीक है, ये निकल गई रास्ते से, अब ये कंपटीशन में नहीं आएगी. तो मिस्टर बोलन तो उसको तारीफ करे कि गुड वर्क. तो कि मिस्टर बोलन आप जानते हो कि ये काम क्यों हुआ, ये काम कैसे किया? बोला कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? बोला कि ये पैसे के लालच में नहीं है मेरे पास, ये पैसों के लालच देख के वो साइन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास तो काफी पैसा है, इतने सालों से बुक छाप रही है, उसके पास तो बहुत पैसा है. Then why? Knight grinned, lifting his lip and baring a long pale upper gum. Simply because she saw the machine-made stuff was better than her own. तो बोलता है कि वो स्माइल करने लग गया, ठीक है, पूरा दांत 32 का 32 दिखा रहा है एकदम, हाँ शोलेन ये देखिए, ठीक है. क्यों साइन की? क्योंकि जो लेडी जो है उनका नॉवेल से ज्यादा अच्छा नॉवेल ये मशीन लिख दिया. ये मशीन जो है वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का नॉवेल लिख दिया. वो जब ये पढ़ के देखी कि ये मशीन अच्छा लिखता है तो सोची कि नहीं ठीक है चलो अग्री कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा लिखता है ऑब्वियसली उसका बुक ही तो बिकेगा ना, मतलब इसका बुक नहीं बिकने वाला है,
मशीन का बुक बिकेगा, एडोल्फ नाइफ का बुक बिकेगा, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अनीश, नमन क्लियर है बाबू? आदित्य क्लियर? अनुज क्लियर? सम्राट, माधव क्लियर है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। Thereafter, Nike wisely decided to concentrate upon mediocrity. Anything better than that, and there were so few it didn't matter much, was apparently not quite easy to seduce. तो उसके बाद से एडोल्फ नाइफ जो है टॉप ऑथर्स को नहीं पकड़ा, जो मीडियोकर ऑथर्स है, जो बीच में आते हैं, ठीक ठाक लिख लेते हैं, उनको पकड़ा। क्योंकि वो लोग जानता है कि वो लोग तो उतना बड़े ऑथर भी तो नहीं है कि अपने नाम से एकदम से बुक निकाल लेंगे, छाप देंगे, तो उतना भी दम नहीं है। तो जो मीडियोकर ऑथर्स लोग जो है वो लोग तो इमीडिएटली साइन कर लिए। और जो बड़े से बड़े ऑथर है दुनिया में, देश में बड़े से बड़े ऑथर कितने रहेंगे? 2 4 5 10, बाकी सबको हटा लो, 2 4 5 10 ही तो बचेंगे ना। उन लोगों को तो भूखा मारेंगे, ठीक है, उन लोगों को तो फंसा ही लेंगे, ठीक है। In the end, after several months of work, he had persuaded something like 70% of the writers on his list to sign the contract. He found that the older ones, those who were running out of ideas and had taken to drink, were the easiest to handle. The younger people were more troublesome. They were apt to become abusive, sometimes violent, when he approached them. And more than once, Knipe was slightly injured on his rounds. तो ऐसे ऐसे करके बहुत महीना तक मेहनत करते करते 70% ऑफ द राइटर्स को वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया। सोचो, इतने सारे राइटर्स को पैसा देके अपने पॉकेट में रख के रखना, पैसा खर्चा भी होगा, लेकिन ये मशीन से जितना सारा नॉवेल छापता है उससे पैसा तो आ भी जाता है, ठीक है। तो जो यंग ऑथर्स लोग हैं वो लोग तो इजीली तो मानने वाले में से नहीं थे। जो ओल्डर वन जो थे, जिनके पास दिमाग में अभी नॉवेल्स के लिए आइडिया नहीं आ रहा था, वो लोग तो अभी नशे करने लग गए, पीने पाने लग गए, डिप्रेस होने लग गए, फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, इसलिए वो लोग आराम से साइन कर लेते थे। लेकिन जो यंगस्टर्स लोग थे, जो यंग ऑथर्स लोग थे, वो लोग थोड़ा सा दिक्कत करते थे। वो लोग कभी कभी मारते थे, गाली देते थे, ठीक है, एडोल्फ नाइफ को अवॉइड करते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो गया कि एडोल्फ नाइफ जो है वो इंजर्ड भी हुआ है, ठीक है। लेकिन एडोल्फ नाइफ का बिजनेस प्लान जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है। वो सोचा था कि मशीन बना लेगा, मशीन बना लिया। वो सोचा कि नॉवेल लिखेगा, नॉवेल लिखवा लिया, ठीक है। अभी जाके दूसरे ऑथर्स को रास्ते से हटा रहा है, ठीक है। वेरी गुड प्लान है, काम कर रहा है, सक्सेसफुल है वो। बट ऑन द होल इट वॉज अ सैटिस्फैक्टरी बिगिनिंग। This last year, the first full year of the machine's operation, it was estimated that at least 1/2 of all the novels and stories published in the English language were produced by Adolf Knipe upon the great automatic grammatizer. तो ये तो मशीन का तो सिर्फ पहला साल था, और पहला साल में ही इतना सक्सेसफुल था, ठीक है। पूरा देश में जितना भी नॉवेल्स बन रहा था उसमें से आधा नॉवेल तो एडोल्फ नाइप का ही लिखा हुआ है, ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर यूज करके, ठीक है। तो मशीन तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। और अभी अगर एक देश का सब ऑथर्स लोग अगर अग्री कर लिया तो अब तो पूरा दुनिया को भी कैप्चर कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो एडोल्फ नाइफ वाज अ वेरी सक्सेसफुल राइटर, बिजनेसमैन, इन्वेंटर, जैसे सोचो, ठीक है। यहां पे ये मत सोचो कि सही क्या है गलत क्या है, ये ऐसे ना सोचो। फिलहाल सही गलत का बात में हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहां से ये वाला सेंटेंस है, राइटर जो है रोआल्ड डाल डायरेक्ट हम लोगों से बात कर रहा है। ये तो इतना तक तो कहानी बोला, अभी डायरेक्ट हम लोगों से बात कर रहा है। डज दिस सरप्राइज यू? आई डाउट इट। बोलता है कि तुमको क्या ये सुन के क्या शॉक्ड हो गया क्या कि देश का पूरा आधा नॉवेल्स ये मशीन लिख रहा है? मुझे नहीं लगता कि तुमको शॉक्ड होगा, ठीक है। And worse is yet to come. Today, as the secret spreads, many more are hurrying to tie up with Mr. Knipe. And all the time, the screws turn tighter for those who hesitate to sign their name. तो रोआल्ड डाल बोलता है कि इससे भी और खराब सिचुएशन आने वाला है। अभी तो बात तो फैल रही है ना कि मिस्टर एडोल्फ नाइप के पास ये मशीन है, वो कुछ भी कर सकता है, इतना इतना अच्छा लिखवा सकता है। तो जो ऑथर्स लोग जो है वो लोग तो हार मान ले रहे उसके मशीन के सामने, जिसके वजह से एडोल्फ नाइप जो है, होता है ना कि स्क्रू टाइट कर रहा है सबका,
ठीक है, सबको प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के खींच ले रहे अपने अंदर। ठीक है, तो रोयल डाल बोलता है कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हाल है। दिस वेरी मोमेंट एज आई सिट हियर लिसनिंग टू द हाउलिंग ऑफ माय 9 स्टार्विंग चिल्ड्रन इन द अदर रूम, I can feel my own hand creeping towards and closer to the golden contract that lies over on the other side of the desk. Give us strength, O Lord, to let our children starve. तो रोयल डाल बोलता है कि मैं यहां पे बैठ के टेबल में दूसरे रूम में बैठा हूं, ठीक है, मेरे 9 बच्चे बगल वाले रूम में वहां पे रोना धोना कर रहे हैं बिकॉज उन लोगों को भूख लगी होती है, स्टार्विंग। रोयल डाल खुद बोलता है कि मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं साइन कर ही दूं, क्योंकि बुक अगर बेच नहीं पाएगा तो पैसा कहां से कमाएगा, अगर बुक नहीं बेच पाया तो बच्चे लोगों को खिलाएगा कैसे। लेकिन कम से कम अगर कॉन्ट्रैक्ट एडोल्फ नाइक का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर देगा, ठीक है, तो वो उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी तो मिलने वाला है। लेकिन क्या करे, साइन करे कि ना करे। तो सोच रहा कि हे भगवान, हम लोग बच्चे को भूखे नंगे मरने के लिए हम लोग को ताकत दो, गिव अस द स्ट्रेंथ टू लेट आवर चिल्ड्रन स्टार्व। एक माँ बाप अपने बच्चे को तो कभी तो भूखा तो रख नहीं सकता ना, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेंथ मांग रहा है कि मेरे बच्चे भूखे देखने के लिए हम वो ताकत दीजिए ताकि हम वो सहन कर सके। ठीक है, देखो ऐसा हाल है कि एडोल्फ नाइफ रोयल डाल का बना हुआ ही कैरेक्टर है, लेकिन ऐसे करके बोल रहा है कि एडोल्फ नाइफ आके रोयल डाल को कॉन्ट्रैक्ट चिपके कि देखो वरना साइन कर दो वरना तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, ऐसे करके सोचो। अब आते हैं मजेदार बात पे। कहानी तो इतना ही है, एडोल्फ नाइफ ने ग्रामेटाइजेटर बनाया, सक्सेसफुल हुआ, बुक छापा, पैसा छापा, ठीक है, पॉपुलर हुआ, सब ऑथर्स को अपने अंदर खींच लिया। कहानी यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म। लेंदी कहानी है, डिस्क्रिप्टिव कहानी। लेकिन अब दिमाग घुमाने वाला हम एक सवाल पूछता है, ठीक है, तुमको क्या लगता है ये कहानी रोयल डाल ने लिखा है कि वो ग्रामेटाइजेटर लिखा है? ऐसा हो सकता है ना कि उसने साइन कर दिया, कहानी जो है रोयल डाल के नाम से ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है ग्रामेटाइजेटर। कैसा एक हटके, कैसा एक सोच है ना, फैंटेसी है। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि वो रियलिटी है, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये रियलिटी है, तब क्या लग रहा है? ये सोच के एक अलग ही जगत में हम लोग आ जाते हैं। देखो ऐसा मशीन बन चुका है, चैट जीपीटी, वैट जीपीटी, एआई तो जानते ही हो, ठीक है, वो लोग अपने से अभी कहानी बना सकता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम होमवर्क देते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हमको समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप लोग खुद शायद चैट जीपीटी का हेल्प लिया ही होगा, लिया ही है, ठीक है, तो चैट जीपीटी आपका प्रोजेक्ट बना के रेडी करके दे दिया, तो आपका मेहनत तो कुछ हुआ नहीं, काम का काम हो गया, ग्रेड्स का ग्रेड्स मिल गया। तो क्या रोयल डाल इतने साल पहले का लिखा हुआ कहानी वो फ्यूचर के बारे में सोच के तो लिख लिया? क्या वो गलत सोचा? एकदम गलत नहीं सोचा, एकदम सही सोचा। लेकिन अब सोचो, क्या ये सही हो रहा है? देखो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सही गलत कुछ नहीं है। वो मशीन बनाया, यूनिक आइडिया था, पैसा छाप रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। वो पैसा कमा रहा है, ही इज अ बिजनेसमैन, एडोल्फ नाइक। लेकिन अगर अलग एंगल से सोचो, क्या ठीक हो रहा है ये? राइटर्स लोग ऐसा अपना क्रिएटिविटी खो दे रहे हैं, मशीन लोग ऐसे करके कहानी बना दे रहे हैं, क्या ये सही है? एकदम सही नहीं है। वो एथिकल मोरल साइड से गलत हो जा रहा है। समझ में आ गया? कैनो सर, कैनो की सिंपल एग्जांपल देखो। एक राइटर, हु इज अ राइटर, जो अपना दिमाग खटा के अपने हाथों से लिखेगा। अ मशीन कैन नॉट बी अ राइटर, कैन इट? एक इंसान राइटर बन सकता है, एक इंसान डॉक्टर बन सकता है, एक इंसान टीचर बन सकता है। अ मशीन कैन नॉट बी ए डॉक्टर टीचर, तो एक गॉड को भी मशीन बना दो। हम तो ऐसे सोच सकते हैं, कैन वी नॉट? लेकिन एथिकल स्टैंड पॉइंट से सोचो, ठीक है, एथिकल स्टैंड पॉइंट से सोचो तो क्या वो सही रहेगा? देखो आज हम YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं,
वो तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसकी वजह से वो मशीन काम कर रहा है कि नहीं? ठीक है, हम सोचो आप लोगों से फीस ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या करें, हम आपको टीवी में वीडियो चला के दिखा दिए, चलो जाओ हो गया क्लास खत्म। वो क्या ठीक रहेगा? वो क्या मोरल एथिकल सही रहेगा क्या? वो तो मोरल एथिकली सही तो नहीं रहेगा। बिजनेस के साइड से सही रह रहा है क्योंकि हम काम तो तुम लोगों को तो चैप्टर तो पढ़ा दिया, हमको तो इसके ज्यादा तो और कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन एक मोरल एथिकल पर्सपेक्टिव से देखो वो एकदम गलत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चैप्टर क्लियर सबको? चलिए बढ़िया बात है, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय।